अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निहारी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये क्विक निहारी की रेसिपी है। आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएं और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है और उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करके अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे बीफ। तो गोश्त के साथ नली वाली हड्डी भी ज़रूर होनी चाहिए और हड्डियाँ भी ज़रूर होनी चाहिए, साथ में फ़ैट भी होना चाहिए। तो बस इस तरह का इसमें गोश्त डलता है, तो ये ज़रूरी है और नली वाली हड्डी तो ज़रूर होनी चाहिए। तो बस अच्छे से इसे फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। तो बस अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 3 टेबल स्पून है। और बस इसे भी अच्छे से इसके साथ फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे से भूनना है सब चीज़ों को। और अब यहाँ पे मैं पोटली बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मलमल का कपड़ा लेंगे वाइट कलर का और इसमें ऐड कर दूँगी ये जो सूंठ होती है, सूखी अदरक को बोलते हैं सूंठ। तो ये मैंने तकरीबन एक टुकड़ा ऐड किया है इसमें। और अब इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। कुटा हुआ नहीं था, बस सिंपल फुल सीड थे, तो वो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। तो बस इस तरह से इसकी पोटली बना लेंगे। और अब इसमें ऐड कर दूँगी नमक, ज़ीरा ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और रेड मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनना है और साथ ही इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून और ये हल्दी ऐड की है 1 टेबल स्पून। तो सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले डालने के बाद अगर आपको लगे कि आपके मसाले जल सकते हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएं और अच्छे से फ्राई करते जाएं। पानी ऐड करने से यह होगा कि मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छे से फ्राई भी होते जाएंगे। तो बहुत अच्छे से फ्राई करना है 5 से 6 मिनट में, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और फिर इसमें इतना पानी ऐड करें जितना आपको रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ पे 8 कप ऐड किए हैं और बस अच्छे से मिक्स करके और इसे कवर कर दूँगी। ये इसमें पोटली भी ऐड कर देंगे और बस इसे कवर कर देंगे। और मैं इसे तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी और बस फिर इसका प्रेशर रिमूव कर दूंगी। तो बस अभी गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, अच्छा खासा पानी भी इसमें रह चुका है। तो बस नॉर्मल पानी है और ज़्यादा हमने इसमें ऐड भी नहीं करना और ना इसको कम करना है। तो बस अभी गोश्त को चेक कर लेते हैं और ये देखें अच्छे से ये गल चुका है। तो बस अभी इसके अंदर आटा ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर की जो तरी होती है वो हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से अलग चीज़ में ऐड कर दें और फिर जिसको जितनी खानी है उस हिसाब से ऊपर ऐड करके और खा सकते हैं। तो बस मैं जितना निकाल सकती हूँ निकाल लूँगी। और ये देखें इतना सारा निकल चुका है और कुछ इसमें रह भी गया है। तो बस इसको मैंने एक पैन में ऐड किया है और इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दिया है देगी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, ये इससे कलर ज़रा अच्छा आ जाता है तो इसीलिए ये ऐड कर दिया है। तो बस अच्छे से इसे पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर दूसरा पैन लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मैदा, या आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं और जो घर में रेगुलर आटा यूज़ होता है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने रेगुलर आटा यूज़ किया है। ये तकरीबन 1 कप है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आपने कंसिस्टेंसी रखनी है शॉर्टब्रेड की। तो बस उतना ले लें और पानी, थोड़ा सा पानी ले लिया है यहाँ पे 1 कप और इसमें ये ऐड करके थिक सा इसका मिक्सचर बना लेंगे। तो बस अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैंने फ्लेम को भी हाई स्पीड पे ऑन कर दिया था और अब मीडियम कर दिया है। और साथ ही साथ चम्मच भी हिलाते जाएंगे और ये मिक्सचर भी इसमें ऐड करते जाएंगे। आप इस टाइम पे भी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और कंसिस्टेंसी जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। तो बस साथ ही साथ जिस तरह कौन सूप बनाते हैं वैसे ही आप साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं और साथ साथ ये मिक्सचर इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये पोटली को हम अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे और इसे वेस्ट कर देना है। तो बस इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से पक जाए।
आटे को हमने इसलिए थोड़ा सा रोस्ट किया था ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो जायका नहीं आता, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और ऐड कर दिया है, इससे थोड़ी खुशबू और अच्छी आती है। तो बस सिंपल सी निहारी हमारी रेडी है, बहुत ईज़ी बनती है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बस इसे मैंने गार्निश कर दिया है और उसके ऊपर इस तरह से तरी ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर पुदीना ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, लेमन ऐड करके, और बस एंजॉय करें। आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।